This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। स्कूलों में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। वक्त है स्कूली बच्चों के खेलने कूदने मौज मस्ती का। लेकिन इन्हीं दिनों दिल्ली में ऐसे कुछ बच्चे अपने भविष्य की बुनियाद रख रहे हैं जो आमतौर पर स्कूल जाना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चे जिनकी शरारतों के चलते उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, या फिर जिनकी शैतानियों से बाकी बच्चे खौफ खाते हैं। ये बच्चे दिखा रहे हैं कि मानसून की पहली बारिश आखिर कैसी होती है। रिमझिम फुहारों के साथ बिजली कड़कती है और बच्चे डर जाते हैं। मौसम सुहावना हो जाता है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। दरअसल ये बच्चे नाटक के जरिए अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो एमसीडी की चौथी क्लास में आम बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से टीचर पढ़ाती है वो उन्हें पसंद नहीं। इसलिए या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर स्कूल में पढ़ाई के वक्त शैतानी करते हैं। बच्चों का कहीं स्कूल से नाता न टूट जाए, इसके लिए ये प्रयोग पहली बार एमसीडी के स्कूलों में चल रहा है। मेरा खेल में भी मन लगता है और पढ़ाई में भी, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं खेलूं भी और पढ़ाई भी करूं। और इसमें समर कैंप में मुझे खेल भी मिल रहा है और मुझे पढ़ाई भी मिल रही है। मुझे समर कैंप बहुत अच्छा लगा। नाटक के साथ साथ जिन बच्चों को डांस में दिलचस्पी है उन्हें डांस के माध्यम से कोर्स पढ़ाया जा रहा है। यानी बच्चों को मज़े मज़े में कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा स्कूल जाने से कतराते हैं और अगर कहीं चले जाएं तो आराम से नहीं बैठते। सर ज़्यादा नहीं, एक बार एक का लड़ाई में सर फाड़ दिया था और एक बार किमाड़ का वो होती खिड़की होती है वो तोड़ी थी बस। एक यार, अब कैसा लग रहा है? सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब से समर कैंप लगा है, मुझे पढ़ना लिखना मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आता था कि पढ़ लिख कर क्या करना है। मेरे पापा भी मुझसे यही कहते हैं, बेटा पढ़ लिख के करना क्या है, आखिर चाय की दुकान तो संभालना, हमारे पापा का चाय का दुकान है। जब डांस और नाटक की क्लास खत्म हो जाती है तो ABCD की भी पढ़ाई की जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे जोश से भरे होते हैं। जो पढ़ाई वो आम क्लास में नहीं करते, यहाँ आराम से कर लेते हैं। और यही मकसद है एमसीडी के समर कैंप का, जहां ऐसे 350 बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश हो रही है, जिन्हें या तो फिसड्डी कहा जाता है या फिर शैतान कहकर सब उनसे पीछा छुड़ाते हैं। ये विजय है और विजय के साथ कुछ बच्चे इस वक्त एमसीडी के समर कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको या तो स्कूल ने या उनके घर वालों ने नालायक होने की संज्ञा दी हुई है। बच्चों की शैतानियां कभी कभी हद से गुजर जाती हैं। या तो घर वाले या फिर उनके शिक्षकों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे ही बच्चे आजिम की है जो अपनी शैतानियों के चलते स्कूल से निकाल गया, लेकिन आज सबके लिए वो मिसाल बन गया है। आजिम 5वीं क्लास में पढ़ता था। हर रोज स्कूल जाता था और टीचर की नजर हटते ही स्कूल से भागकर या तो वीडियो गेम खेलता था या फिर फिल्म देखता था, क्योंकि उसका सपना था फिल्म स्टार बनने का। एक दिन उसकी शिकायत उसकी टीचर ने उसके घर वालों से कर दी। उस दिन भी आजिम स्कूल से भागा था। बस फिर क्या था, जैसे ही आजिम घर लौटा उसके घर वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते उसे उसके घर वाले स्कूल ले गए और अपने साथियों के सामने पिटना आजिम को नागवार गुजरा और वो घर छोड़कर भाग गया। नहीं पढ़ूंगा मैं। क्यों नहीं पढ़ेगा? मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ये बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या? बस पढ़ाई में तो मेरा मन नहीं लगता था। बस दिल चाहता था इस बच्चों को मारूं, उस बच्चों को मारूं, बस स्कूल से भागूं मैं। मैम को भी तंग करना, मैम कहती थी बैठ जाओ, हम बैठते नहीं थे। हम क्यों बैठे मैम, आप बैठ लूँगी, कह रही हम तो खड़ो के पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे छुचोरापन करते थे क्लास में। इस बच्चे के तमाचे मार दिए, तू क्यों पढ़ लिया था, मेरी तरह रहेगा, तू भी नहीं पढ़ेगा, तू क्यों पढ़ेगा जब मैं नहीं पढ़ लिया। तो पुरानी दिल्ली की गली कासिम जान के एक एमसीडी स्कूल में पढ़ने की बजाय आजिम को मुंबई ज़्यादा भाती थी, लेकिन भागने से पहले वो उन लोगों से मिला जो नुक्कड़ नाटकों के जरिए बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने का काम कर रहे थे। टैलेंट नाम की संस्था से जुड़ी चंदा ने आजिम को मुंबई जाने से रोका। चंदा आजिम को समझा बुझाकर दोबारा स्कूल ले गई और आजिम को उसने थिएटर से भी जोड़ा, जो कि वो करना चाहता था।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने स्कूल से निकाल दिया है इसको। तो मैंने कहा नहीं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास अगर ऐसे 5 बच्चे आए थे, 6 बच्चे आ जाते, तो स्कूल में से ये ऐसे बच्चों को आप निकाल कर एक हल नहीं ढूंढ रही हैं। हल आप कैसे ढूंढेंगे? स्कूल में से बिठाकर इसकी प्रॉब्लम को जानकर, जैसे कि मैंने समझाया इसको, वैसे आप भी समझ सकती हैं। वक्त बीतता गया और आजिम ने पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी सीखा। आज वो 16 साल का है और अपने जैसे उन बच्चों को जिन्हें क्लास से निकाला गया है उन्हें थिएटर सिखाता है और कंप्यूटर भी। आज जब वो बदल गया है तो उसके पिता भोला, जो उसे निकम्मा मानते थे, उनको भी उसमें विश्वास जागा है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब इनके सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में जो आते। ये वही हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा कामयाब हो। इसमें खुदा की क्या बेहतरी है तो वही जाने। आजिम की कहानी हर उस बच्चे की है जो सिर्फ क्लासरूम में बैठकर नहीं पढ़ पाते और जिनके लिए ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर उस हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाए। ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में शैतानी के लिए या तो सज़ा मिली या फिर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अजीम उनमें से एक है, लेकिन अजीम ने कर दिखाया है कि अगर इन पर कोई ध्यान दे तो ये दोबारा स्कूल में लौटते हैं। दिल्ली से कपिल कुमार, NDTV इंडिया के लिए। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाते हैं लेकिन दौड़ते हुए घर वापस लौटते हैं। दुनिया भर में ये बात बच्चों पर कमोबेश सही साबित होती है। वजह स्कूलों का बोझिल माहौल जिससे वो बचना चाहते हैं। ऐसा ही एक बच्चा था इरशाद, लेकिन आज उसका मकसद है थिएटर के जरिए बच्चों में स्कूल को लेकर उत्साह भरना। जब बच्चे नाटक कर रहे होते हैं तो इरशाद उन पर बारीक नजर रखता है। नाटक में अगर कहीं ढील दिखे तो वो खुद उनमें शामिल हो जाता है। यही नहीं, वो बच्चों की पढ़ाई पर भी पैनी नजर रखता है। 26 साल का इरशाद आलम तुर्कमान गेट के पास रहता है। उसे याद है कि बचपन में वो इतना शैतान था कि कई बार स्कूल से निकाला गया। राह चलते लोगों को परेशान करना उसकी आदत थी, लेकिन उसे थिएटर का शौक था। घर वाले उसे कबाड़ी की दुकान पर बैठाना चाहते थे, लेकिन ये उसे पसंद नहीं था। ऐसे में आखिरकार उसने थिएटर सीखा और अब वो कर रहा है जो करना चाहता है। क्लास में सबसे ज़्यादा या घर में गए सबको तंग करने वाला और सबसे ज़्यादा कहें शरारत करने वाले लड़कों में से रहा हूँ। तो हाँ, नेचुरल है। यही लोग कहते हैं ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, नालायक है, और ऐसे ही रहेगा। थिएटर सीखने के बाद इरशाद ने सपना देखा अपने जैसे छात्रों को थिएटर के जरिए स्कूलों से जोड़ने का। इसके लिए उसने पहले पुरानी दिल्ली के 36 MCD स्कूलों को तलाशा। वो हर रोज एक स्कूल जाता है और वहाँ सबसे फिसड्डी और शैतान बच्चों के नाम लेता है। इसके बाद ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर उन्हें समर ट्रेनिंग कैंप में लाता है, जहाँ वो और उसके साथी मिलकर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं एक सवाल था। सवाल ये था, मैं पढ़ाई से क्यों दूर भागता था। सवाल ये था, बच्चे में टैलेंट है लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सवाल ये था, क्यों एक बच्चा ऐसा करता है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो पढ़ाई से दूर भागता है। इरशाद को इस काम में MCD की भी मदद मिल रही है और दोनों मिलकर समर ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। कभी इरशाद को नालायक बताने वाले उसके घर वाले अब उस पर नाज करते हैं। पहले ये था कि कोई किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी हमारे को, ये कि क्या कर रहा है ये नाटक कंपनी, क्या कोई इससे क्या हासिल या क्या वसूल होगा। काम धंधा देखे हम भी काम धंधा कर रहे हैं। आज ये है कि हम फख्र से कहते हैं कि हमारा ये भाई है। इरशाद ने टैलेंट नाम की एक संस्था भी खोली है, जिसमें 36 ऐसे स्वयंसेवी जुड़े हैं जो किताबी पढ़ाई से हटकर बच्चों को जिंदगी की ABCD सिखाने में जुटे हैं। इरशाद की कहानी भले ही फिल्मी लगे, लेकिन ये सच है कि बचपन में उसे नालायक होने की उपाधि सी मिली हुई थी और वो स्कूल से भागता था, लेकिन एक नाटक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वो कोशिश कर रहा है कि थिएटर के ज़रिए ही उन बच्चों को जिन्हें कोई नहीं चाहता, उन्हें स्कूल लेकर जाए। दिल्ली से कपिल कुमार, NDTV इंडिया के लिए। MCD स्कूलों के इन बच्चों में से कई को वो दिन रह रह कर याद आते हैं जब एक छोटी सी गलती पर उन्हें ऐसी सजा मिली कि वो स्कूल की ओर कभी नहीं लौटे। लेकिन आज वो फिर स्कूल का रुख कर रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई खेल खेल में हो रही है। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन यहाँ स्कूल के बच्चे आपको जो तस्वीर पेश करेंगे उसे देखने के बाद ही आप सोचिए कि ये मुहावरा कहाँ तक सही है। शुरुआत करते हैं इधर से। क्या अच्छा लगता है स्कूल में? जी सर, मुझे अच्छा लगता है डांस,
और पढ़ाई। स्कूल में आते हैं हमें डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्रामा अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मुझे स्कूल में पढ़ाई करना और डांस। डांस में जो एक्शन होते हैं वो जैसे जो सर सिखाते हैं वो करते हैं। लेकिन ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कूलों के साथ बहुत ही दिलचस्प वाक़ये भी रहे हैं। आखिर ये क्या है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम अपनी क्लास की ट्यूबलाइट फोड़ देते थे, पंखे तोड़ देते थे, बेंच तोड़ देते थे और हमारी छुट्टी में भागे आते थे, स्कूल में घर भागे आते थे। पहले स्कूल में मैं पेपर कर रहा था तो एक लड़का मेरे को बार बार तंग करे आ रहा था, तो मैंने उठाया पेपर को साइड में करा, क्या कि हमारा लोगों का सर वहीं घायल हो गए। जी पेपर कंप्लीट हो गए, पास भी हो गए। हमने मैडम की वो चप्पल लेती ना, चप्पल से उसको सूड़ा दड़म सेंटर से इसके सर पे फोड़ा दम, हम मारे दम, फिर मारे ज्यादा। मैडम की चप्पल टूट गई जी, मैडम की चप्पल तो दे दी थी वापस, मैडम ने हमें फोड़ा था। सर जी हमारी टीचर तो हमें पढ़ाती नहीं थी। MCD स्कूलों में हम गए, जैसे स्कूल हमारे गाँव में स्कूल, हम बैठ गए स्कूल में, देखा तो मैडम है ही नहीं, जाके ऑफिस में बैठ के सब मैडम इकट्ठी होकर चाय पी रही हैं। और एक बार क्या हुआ सर जी, मैं ना पेपर कर रहा था तो एक लड़का था आबिद नाम का, तो बार ने मेरे से पेपर छीने आ रहा। मैंने क्या करा, एक बार ज्योमेट्री उठाई, ज्योमेट्री में से पता नहीं कैंची निकल लगी, मैंने सर में मारी तो कैंची लग गई, इसके खून ही खून हो गया। बात साफ है कि अगर बच्चों को खेलने के साथ पढ़ाई कराई जाए, या फिर यूं कहिए ऐसी पढ़ाई कराई जाए खेलते खेलते, तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा आसानी से समझते हैं। और यही शायद वक्त का तकाजा भी है। दिल्ली से ताजिल गोलमई, MCD स्कूलों के इन बच्चों के माता पिता अब इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके नौनिहाल पढ़ने लिखने में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने भविष्य की राह पर चल पड़े हैं। हनुमान कुमार हर दोपहर दिल्ली नगर निगम की गली सितारा में बने स्कूल में अपने बेटे विजय को छोड़ने आते हैं। विजय ने कुछ साल पहले स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसके बाद वो कभी फैक्ट्री तो कभी ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन जब से वो स्कूल में आया है तब से हनुमान को लगने लगा है कि बेटा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगा। बहुत अच्छा लगता है जी, दिल में खुशी होती है कि भैया हमारा बच्चा है जो मतलब भाई यहाँ टैलेंट मारने के बाद में कुछ करने की उम्मीद रखता है और उसके दिल में इच्छुक होता है कि हाँ भाई कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और यहाँ आने से पहले बच्चा ने जो इधर उधर गले में गंदे कर लो या मतलब बिल्कुल बेकार बच्चे कर लो, नकारे, ठीक है जी, उनके साथ में बैठता उठता था। हनुमान जैसे कई अभिभावक अब चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्कूल में आएं। जिन लोगों के बच्चे कुछ साल पहले तक या तो स्कूल छोड़ चुके थे या फिर स्कूल नहीं जाते थे, वो अब अपने बच्चे को यहाँ ला रहे हैं। उन्हें लगता है कि नंबर लाने की दौड़ के डर से उनके बच्चे इस नए प्रयोग के तहत कुछ बेहतर ढंग से तालीम हासिल कर सकेंगे। जो ये बिठाते हैं इसके दिमाग में तालीम के बारे में, वो सब बच्चे से हम शाम को पता करते हैं तो सारी कार्रवाई बताती है कि ये हुआ, तो उसके मुताबिक हमें तसल्ली है। सबसे ज़्यादा उसके लिए यही फ़ायदेमंद चीज़ है कि यहाँ पे हर चीज़ से सहूलियत है, हर चीज़ की हमने देखा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसे हम लड़की को कहीं भेज रहे हैं हमें डर लग रही है, कुछ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये स्कूल अब उन बच्चों के लिए भविष्य का रास्ता बन रहा है जो कभी स्कूल के नाम से ही दूर भागते थे, और ऐसे बच्चों के माता पिता के लिए ये स्कूल उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। नई दिल्ली से ताजिल गोलमई, NDTV इंडिया के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में आगे देखेंगे आखिर स्कूली बच्चों के खराब नतीजों के लिए कौन है जिम्मेदार।